कि मैंने 1985 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं 1986 में बैंक में जॉब करता हूँ जरूर, जबकि मैंने 1986 में ज्वाइनिंग है। एक साल पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि कोई आदमी मेरे को रोक नहीं सकता, 1986 में मैं बैंक में हूँ। हम हमेशा लोगों को कहते भी हैं कि अगर आप में बिलीफ है, फेथ है, तो आपका 90% काम हो चुका, बाकी तो प्रोसेस है ना। और ये ऐसा प्रोफेशन है जो 2 नंबर के धंधे से, मतलब अफीम बेचना, गांजा बेचना, इसको छोड़ के 1 नंबर में जो धंधा करता है उसके सबका गुरु गुरु ये है, प्रोफेशन है ये। कैलकुलेशन इज द की पॉइंट। जो जिस बंदे के पास रियल एस्टेट में कैलकुलेशन है, जिसके पास मैनुपुलेशन है, जिसके पास कंपैरिजन ऑफ रेट है एक्चुअल तक, मतलब अप टू मार्क, वो आदमी कहीं मार हम्म। ही नहीं कर सकता यार। रियल एस्टेट में तो एक डील कर लो, जिंदगी में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ ही क्या बदल जाएगी। जो लोग देख रहे होंगे तो वो जानिए कि अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए रातों रात 45 लाख रुपए, मतलब इतना आसान है। कि भाई मैं आपको कुछ नहीं सिखाता, कुछ भी नहीं सिखाता। हम्म। मैं आपको हम्म। एक चीज सिखाता हूँ, सामने वाले से सवाल करने। हम्म। सामने वाले से सवाल करने। जब आप हम्म। सामने वाले को सवाल कर दोगे ना, बार हम्म। बार सवाल करोगे, वॉली ऑफ क्वेश्चन ठोक दोगे, इसके ऊपर थोप दोगे, तो झूठा आदमी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हम तो हम्म। जरूरत है, मैं हमसे भाई जरूरत तो ठीक है, जरूरत तो ठीक है, लेकिन हमें आप जेन्युइन, आपका जो जेन्युइननेस है वो तो बताओ ना। यदि आप हम्म। जेन्युइन हो तो फिर ठीक है, आपकी जरूरत पूरी कर देंगे। ये जरूरत का हम्म। मतलब ये थोड़ी है कि हम आपके पीछे मतलब अंधे होके लग जाए और आप हमें ठग के ले जाओ। तो मैं ऐसे इसी तरीके से मैंने कितने फ्रॉड है जो डिटेक्ट करे हैं, और आप भी बचाऊं, लोगों को भी बचाया। आपको बहुत सारे सवाल पूछना आना चाहिए। और बंदा अगर यहाँ वहां कर रहा है, जेन्यून नहीं लग रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा है, तो उस पर यकीन ना करें। ये चीजें दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एक गलत सौदा मतलब बायर का भी पूरा पैसा डुबा देगा, आपकी भी रेपुटेशन खराब होगी। और आप आए दिन सुनते रहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। किसी आदमी को की जेब से पैसे निकालने बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है, आपका एक स्टेटस बन जाता है, तो लोग अपने आप आके आपके पास पैसे रख के चले जाते हैं कि यार सर ये पकड़ो, आप जो मर्जी करो। उसमें आप 5% कमीशन ले लो, 10% ले लो, 2% ले लो, 20% ले लो। मैं 20% तक भी कमीशन चार्ज कर रहा हूँ। तो लोगों को, लोग रोते हैं मेरे को 1% नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ मेरा 20% वाले भी लोग यहाँ बैठे, लाइन लगा के बैठे, सर मैं इस बार मेरा नंबर लगा। नमस्कार राजवन सर, मैं सनत बोल रहा हूँ पूना से। नमस्कार सनत जी, वेरी वेरी वेलकम टू यू। और कैसे हो थैंक यू आप? सर। सुनाओ कैसे हो, आई एम कैसे फाइन सर, आप? हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आपको देख के और अच्छा ग्रेट। हो गया। और आज मैं ओ, आपकी अदालत में खड़ा हूँ, जैसे जैसे रजत शर्मा की अदालत में आते हैं ना, ऐसे मैं आपकी अदालत में आया हूँ आज। आज सवालों की जनता जगह की ज्यादा। अदालत। बिल्कुल जनता की बिल्कुल अदालत। जी। जनता की अदालत। और सर आज का जो वीडियो होगा ये इस मकसद से बनाया जा रहा है कि बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर हैं। मैं जहां तक जानता हूं यू हैव मोर देन 65,000 सब्सक्राइबर्स ऑल 60, ओवर मोर देन इंडिया सिक्सटी से। सिक्स थाउजेंड यस, मोर देन वाह, 66,000। फैंटास्टिक। मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जो रियल एस्टेट के बारे में बात करके one of the best speaker in real estate industry, and every third person in real estate is following you, learning from you. So it's my pleasure and honor to take your interview. और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे आपने बताया, कुछ तीखे सवाल जनता की अदालत में। चलिए सर, मैं आपसे पहले सवाल ये करूंगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, वही ज्यादा लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर जो है हमारे आपके। तो बताइए सर, रियल एस्टेट पहली बार आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? थोड़ा सा आपका, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ ये सनत जी, पहले ही सवाल और पहले ही सिक्सर। तो ये समझो कि जब मैंने बैंक में, पहले मैं टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी की, फिर मैंने ओके। बैंक में नौकरी की। लेकिन बैंक हम्म। में नौकरी करने के बाद मेरे को ऐसे महसूस होता था कि यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मतलब मैं एक लाइफ काट रहा था, जी नहीं रहा था। लेकिन मेरे में लाइफ जीने की एक चाह थी। तो लाइफ जीने की चाह के लिए मैंने कुछ देर ट्यूशन मतलब पढ़ाई, कुछ इधर उधर काम किए, कभी रजिस्ट्रियां लिखनी शुरू की। मेरे को मतलब आई वांटेड मोर मनी।
तो वो ओके। करते 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 मेरे पास एक रियल स्टेट का कोई ऑप्शन आया, मैंने किसी के लिए प्लॉट ढूंढना था, और हम्म। प्लॉट ढूंढते ढूंढते हमें 2 महीने लग गए, 3 महीने लगे। तो मेरे को लगा यार ये तो जो ये काम कर रही है तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मतलब ओके। आई गेट कॉन्फिडेंस। हाँ तो हाँ। मेरे को बड़ा मजा आया। तो बड़ा मजा आया, तो वो चलते रहे। आज आज 28 साल हो गए, पता ही नहीं लगा कैसे 28 साल निकल गए। ओ माय गॉड, 28 years इन रियल स्टेट। आप तो जो यस बहुत कम कम लोग, मतलब जब आप शायद चंडीगढ़ मोहाली से हैं, है ना? जी, मैं मोहाली से हूँ। मोहाली मोहाली और से तो चंडीगढ़ उस, बिल्कुल इकट्ठे ही है। वेरी गुड वेरी गुड। सर, ये बात सुन के बड़ा मतलब ताजुब होता है, क्योंकि आज से 28 साल पहले तो लोग मतलब उतने हुआ नहीं करते थे, एजेंट या कंसल्टेंट जो हम बिल्कुल कहते हैं। और किसी की अगर बैंक में नौकरी लगी हो तो वो तो बंदा बिल्कुल देखेगा नहीं, क्योंकि पहले मैं जो जानता था, दलाल मतलब जो बदमाश लोग होते थे ना, उस हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है। लैंड माफिया वाले। खैर। हाँ। लैंड माफिया वाले दलाल होते थे, लैंड जो माफिया, लैंड लैंड ग्रैब कर माफिया। लेते थे, और लैंड ग्रैब कर लेते थे। लैंड ग्रैब करते थे। एकदम सही जी जी, हाँ बताया। जी। तो हाँ, सर, ये बैंक की नौकरी, हाँ, आपने बताया कि आप जिंदगी जीना चाहते थे, काटना, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपने 28 साल पहले चालू किया। अब ये जो 28 साल गए सर, मैं वो अनुभव सुनना चाहता हूँ। पहले तो छोटे में आप अपना बता दें, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और फिर ये सफर। और बीच बीच में मैं एक एक ऐसे कि एक जो नया नौजवान आदमी, बिगनर हो, जो कुछ चाहे रियल स्टेट में क्या है, स्टोरी बहुत अच्छे से सिखा देती है, क्योंकि आप जो बिल्कुल बात कर ठीक है। रहे हैं रियल कर रहे हैं, है ना? रिलेट कनेक्ट कर होता है, जाता है, बताइए। रिलेट कर जाती है, वो कनेक्ट हो जाता है। रिलेट कर जाता है। तो तो सर, आप थोड़ा सना सा जी अपना मैं बैकग्राउंड और हाँ प्लीज। हाँ, सना जी मैं 1962 में राजपुरा के पास गांव है, उसमें वहाँ पैदा हुआ। और मेरी जो स्कूलिंग है राजपुरा में हुई, जो मेरे मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर था। और मैं ओके। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव में हुई। और उसके बाद मेरे को राजपुरा जाना पड़ता था, जो 4 किलोमीटर दूर था। और मैं 4 किलोमीटर पैदल जाता था। पैदल आना पैदल जाना, मतलब कोई, मतलब हमारे पास साइकिल नहीं था, साधन कोई नहीं था, मतलब गरीबी थी घर में। तो हम पैदल ही चलते थे, तो पैदल ही आते थे। मतलब छठी और सातवीं, ये 2 साल तो मेरे को 100% में हमने पैदल जाना पड़ा। और एट्थ में जाके मेरे को थोड़ा साइकिल मेरे को लेके दिया पेरेंट्स ने। फिर भी कभी साइकिल पे चले गए, कभी पैदल चले गए, इसी तरीके से चलता रहा। और मतलब मेरे में एक, मैं समझता हूँ एक प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया दिया है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, कि मैं एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी में बिलीव करता हूँ। एक्स्ट्रा माइल ओ। मेंटेलिटी का मतलब है, जितना आपको ड्यूटी दी जाती है उससे ज्यादा काम करना। ये मेरे में आदत है, शुरू से ही आदत है, आज भी है। तो मैं जब एट्थ में पढ़ता था, मैं नाइन्थ की किताबें पढ़ लेता था, जब नाइन्थ में पढ़ता था टेंथ की पढ़ लेता था। उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो लोगों से ज्यादा रहता था। तो जब मैंने टेंथ के बाद मैंने कहीं, मेरे को कोई रिश्तेदार आ गए कहीं, यार अपने एक टेलीफोन डिपार्टमेंट में जॉब निकली है, हम अप्लाई करेंगे। तो वो उसने बोला कि यार तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन है, तुम्हारा तो नंबर लग जाएगा, लेकिन मेरा तो लगेगा नहीं। वो कुदरती ऐसे ही हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया और वो बेचारा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने 3-4 साल वहां काम किया, 5 साल काम किया। तो 5 साल के बाद मेरे को लगा यार लोग बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं 4-5 साल। तो फिर मैंने बैंक में ट्राई किया। और मतलब हर बंदा ये सुन के हैरान होगा कि मैंने 1985 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं 1986 में बैंक में जॉब करता हूँ जरूर। जबकि मैंने 1986 में ज्वाइनिंग है। 1 साल पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि कोई आदमी मेरे को रोक नहीं सकता, 1986 में मैं बैंक में हूँ। तो जब 1985 में मेरे एग्जाम हुए, नवंबर 2 नवंबर था उस दिन, 2 नवंबर 1985 में एग्जाम था मेरा। तो मैंने वो रोल नंबर अपने दोस्तों को लिख के भेज दिया था कि ये रोल नंबर है मेरा बैंक का, और ये अखबार में आएगा ही आएगा। और मैं क्या एक बात है। दिन भी कॉलेज नहीं गया, देखो कॉन्फिडेंस की बात है कि ये, मतलब हम्म। अखबार एक दिन कॉलेज नहीं गया, लेकिन मेरे को लगा कि बैंक में ये रोल नंबर आएगा यार। तो आया। आने के बाद फिर बैंक ज्वाइन कर लिया, लुधियाना में चले गए, इधर उधर हो गया। तो लुधियाना से बाद फिर मेरी चंडीगढ़ के आसपास एक गांव है सोहाना, यहाँ पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पोस्टिंग होगी। सैलरी 1,000 रुपये मिलती थी, 1,000, मेरा ख्याल 1,400 रुपये सैलरी थी शायद। वाह। तो जो मैंने पूरा सेट लिया, वो 600 रुपये में था। मतलब 50% सैलरी मेरी रेंट में चली जाती थी।
तो गुजारा होना नहीं था। हम्म। फिर मैंने पहले ही बोला कि हमने जिंदगी जीने की कोशिश की है, काटने की नहीं की। तो फिर 600 रुपया को अफोर्ड करने के लिए ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, रजिस्ट्रियाँ लिखनी शुरू की, इधर उधर गए, घूमते रहे। चलो एक दिन रियल स्टेट मेरे हाथ में आया, तो रियल स्टेट में फिर बस मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज सब कुछ बहुत बढ़िया, नंबर वन, एवरीथिंग इज, मतलब आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने बताया अपना जो भी कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो चीज पाने से पहले आपने आपको इतना पक्का यकीन था कि ये मेरा रोल नंबर आप लिख लो, ये जरूर अखबार में आएगा। बहुत बढ़िया बात बोल दी सर। हम हमेशा लोगों को कहते भी हैं कि अगर आप में बिलीफ है, फेथ है, तो आपका 90% काम हो चुका, बाकी तो प्रोसेस है ना। तो अच्छी। बस सर मैं आपसे पर्सनल भी जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या है, थोड़ा सा क्योंकि हम बाकी चीजें बताते हैं लेकिन आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे ये चीज भी। तो थोड़ा अगर आप जितना बता हाँ, सकें। मेरी आज मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है कुलदीप कौर, और मेरे दो बेटियां, एक बेटा। मेरी बड़ी बेटी का नाम विश्वदीप कौर है, और वो डबल एम ए इंग्लिश, एम ए सोशियोलॉजी, लॉ ग्रेजुएट। और छोटी बेटी अर्शदीप कौर है, वो LLB है। और बेटा छोटा जो वो मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है। और अब मेरे को कई बंदे कहते हैं कि यार आपने इतनी मेहनत करी है, इतना वो करा, बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाया, बच्चों को बड़ा इंजीनियर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? तो मैं ये कहता हूँ यार, बनाने से कुछ नहीं बनता। कोई आदमी किसी को कुछ नहीं बना सकता ना। तो मैं कहता हूँ बच्चों को जितना भी आपने पढ़ना उतना पढ़ लो, मैं आपके आपके पीछे हूँ। आपने नहीं पढ़ना तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अपने लेवल पे करना जो करना है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को पीछे डंडा लेके पीछे पड़े रहो कि ये कर लो वो कर लो, वो भी नहीं करते। जितना बच्चों को आप ढीला छोड़ोगे उतना बच्चे ज्यादा ग्रो करेंगे। हाँ, एज ए पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम पीछे बैठ के देखते रहें कि बच्चे कहीं अलाइनमेंट बच्चों की गलत तो नहीं चल रही। यदि गलत नहीं है तो बिल्कुल टोकने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 99% नंबर लेके जी होंगे तब जाके कामयाब होंगे। क्योंकि मैंने तो ये जिंदगी में महसूस किया है कि जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि मैं तो अपनी किताब में लिखा है, मेरी किताब है एक, नॉट मैड सो बैड, पंजाबी में बिना जुनून नहीं सुकून। तो उसमें लिखा है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा संघर्ष करते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी एक माइंड सेट हो जाता है। जैसे घोड़ा, रेडी में चलने वाला घोड़ा है कि आंखों पे, हम हम्म। खोपे बोलते हैं यहाँ पर, तो खोपे लगा नाल देते हैं लगा ना। था। तो उस तरीके से वो इधर उधर नहीं देख पाता, वो इधर उधर नहीं देख पाता। जो आदमी मतलब एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा सेल्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, असली ग्रोथ उसकी हो सकती है। एकेडमिक एजुकेशन जो हमारी, वो हमें क्लर्क बनाने के लिए ही पैदा कर रही है, और क्लर्क ही बना रही है, या थोड़ा हाईली पेड क्लर्क जिसको हम ऑफिसर बोल देते हैं, तो वो ही बना रही है, इसके बिना कुछ नहीं बना। तो मेरा बच्चों को यही है कि बच्चों तुम मेंटली ग्रो हो जाओ, कोई बात नहीं यार, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े लिखे को तो आप अपने पास रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह है भी आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस लेवल होता होगा तभी जाके आप उसको घुमा सकते हो। जो बर्तन बनाने वाला चक्का चक्का होता है ना, उसको हम हम्म। तभी घुमा सकते हैं यदि हमारे पास लठ हमारे हाथ में हो। तो फिर बर्तन की हम्म। शेप जैसे मर्जी कर, यही बच्चों पर लागू होता है। बच्चों के हाथ में लठ दे दिया, आप अपने आप अपनी जिंदगी जैसे मर्जी शेप कर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। कई पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस अगर कोई 99% लाए तभी वो बहुत कामयाब बनेगा। आपने इसको क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं कि आपका एकेडमिक वो तो आपको एक नौकरी दिला सकता है, थोड़ी अच्छी या थोड़ी कम। बट रियल में जब आप सेल्फ एजुकेशन करेंगे तो वो आपके जिंदगी भर काम आएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा सर, और मेरा भी यही मानना है। चलिए सर, तो हम जैसे कि बताया था रियल स्टेट से ज्यादा बातें होने वाली हैं, तो रियल स्टेट आपने शुरू कर दिया। उसके बाद मैं चलिए सीधा आता हूं मुनाफे पे कि क्या आप देखते हो कि यहाँ पे अच्छा कैरियर है, भविष्य है? कोई आज बंदा है जो नया, मतलब 21 साल से 25 साल की उम्र का, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के अंदर? आप क्या विजन देख रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में, प्लीज? सना जी, जो रियल स्टेट को अंडरस्टैंड कर ले, जो भी रियल स्टेट इन रियल सेंस, मैं ये टर्म बोलता हूँ, रियल हम्म। स्टेट इन रियल सेंस, रियल स्टेट इन रियल सेंस में हमेशा बोलता हूँ, रियल स्टेट वर्सेस फेक स्टेट बोलता हूँ। जो आदमी रियल स्टेट को समझ लेगा ना, तो इसमें वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है जो कहीं भी नहीं।
मैं आज नहीं, ये 2007 में मैं कहीं वकीलों के उसको मैं मतलब मेरी वकीलों के साथ मीटिंग थी, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं आप यहाँ आया हूँ और ये ऐसा प्रोफेशन है जो 2 नंबर के धंधे से, मतलब अफीम बेचना, गांजा बेचना, इसको छोड़ के 1 नंबर में जो धंधा करता है उसके सबका गुरु गुरु ये है, प्रोफेशन है ये, इससे ऊपर प्रोफेशन ही नहीं। और मैंने उनको बोला था कि आप, ये बात आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी। तो उन्होंने, जब भी मैं उनकी मीटिंग में दोबारा गया, उन्होंने मेरे मुंह वाली बात पूरी मीटिंग में बोली हुई, सरदार जी ने ये कहा था कि 2 नंबर की धंधा में ये जितनी कमाई है, यदि हम 1 नंबर में उसको कन्वर्ट कर लें तो दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम रियल स्टेट ओनली, और कहीं नहीं मिल सकती, रियल स्टेट से ही मिल सकती है। और रियल स्टेट को समझने की जरूरत है। प्लॉट बेच लेना, फ्लैट बेच लेना, 50,000 कमीशन जेब में डाल लेना, शाम को पार्टी कर लेना होटल में बैठ के, ये रियल स्टेट नहीं है। रियल स्टेट को समझना पड़ेगा। रियल स्टेट एक छोटी किताब नहीं है, रियल स्टेट बहुत बड़ा ग्रंथ है। रियल स्टेट मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप जैसे जैसे इसमें घुसते जाओगे उसी तरीके से आपको ये लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता। मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ, लोग मेरे को गुरु कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रोज, अभी भी रोज सीख रहा हूँ, अभी भी रोज सीख रहा हूँ। कल एक बात हमारे पास आई, एक डील आई है, जो बंदा सिर्फ 2 करोड़ रुपए एकड़ मांग रहा है अपना। तो मैं उसकी जगह बैठ के कल सोचा, यदि ये डील मेरे पास होती तो मैं 5 करोड़ रुपए मांगता। वो कहते मैंने को, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते 5 करोड़ कैसे। मैंने कहा ये डील कि आप इसमें से निकाल के देखो, यदि देखो रियल एस्टेट करने के लिए 3 बेसिक फंडे मैं समझता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली कैलकुलेशन। नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ रेट्स आसपास के। नंबर 3 जो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, आप कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जो पहली बात है, जो मैं 2 करोड़ वाली कह रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए का एकड़ है, वो 100% है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आसपास में रेट कम है, इसलिए 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो मेरी अभी भी किसी से बात हुई, उसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, उसको मैंने बोला कि ये 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। यदि ये कॉन्फिडेंस हो तो ये 5 करोड़ रुपए मांगे। वो कहते कैसे कैसे। मैंने कहा वहां 30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड ये प्लॉट बिकने वाले हैं, ये प्लॉट बिकने। अब आप लगा लो, यदि हम 40% वेस्टेज करने के बाद भी हमारे पास 1 एकड़ में 3,000 गज जगह मिल जाए, तो हमें 30,000 रुपए गज में बेचे तो 9 करोड़ रुपए में हमारी जो परचून में बिकता है। तो 9 करोड़ वाले प्रॉपर्टी को हम 4 करोड़ में क्यों नहीं खरीद सकते यार। तो कहते हैं हाँ यार ये बात तो ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैं जो लोगों से अलग करने की कोशिश करता हूँ। और मैं जो मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स जो जो सुने हैं, मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करो, हर एंगल से सोचने की देखो। और ये रियल स्टेट है, ये रातों रात आपको रोडपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, सॉरी, करोड़पति बना देगा रातों रात करोड़पति। एक जिंदगी में मैं अपने ट्रेनिंग में हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में एक डील अच्छी ढूंढ लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत। और भाई मैं दूसरी लेवल पे कहता हूँ, ये रियल स्टेट है, ये रातों रात आपको करोड़पति बनाता है। भाई ये रियल स्टेट है, इसमें ठोकर लगी तो रातों रात करोड़पति को रोडपति भी बना देता है। तो सिंपल बात ये है कि हमने सीखना है, सीखना है। गलती की गुंजाइश है जो कम से कम करनी है। मैं प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूँ, हमने राजस्थान में कोई प्रॉपर्टी ली थी 35 लाख रुपए एकड़ में। तो मेरे पास वहां का देवकी नंदन दलाल मेरे पास आया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कह रहे सर आपको खुशखबरी दूं। मैंने कहा दो। कहता ये जो प्रॉपर्टी आपको मैंने 35 लाख रुपए एकड़ में लेके दी है, ये मैं 45 लाख रुपए में, मेरे पास कस्टमर है इसका। तो आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं। कहता क्यों नहीं अच्छा लग रहा, आपको 30 लाख 25 लाख रुपए बच रहा है, इसमें 2.5 एकड़ जमीन थी। मैंने कहा नहीं, तू मेरे पास कल आना। तो दूसरे दिन आया, मैंने उसका जमीन में नक्शा बनाया, नक्शा बना के प्लॉट निकाले, 40-40 फुट की रोड दी। और फिर उसने पूछा भी ये मैंने बनाया नक्शा, ये किस रेट में प्लॉट यहाँ बिक जाएंगे। वो कहता 300 रुपए स्क्वायर फीट में आराम से बिक जाएंगे। तो मैंने कहा बुद्धू आदमी, ये 64,000 स्क्वायर फीट हमें सेलेबल एरिया मिल रहा है, तो 3 से Hmm. मल्टीपल हो, 1 करोड़ 98 लाख रुपए की बनती है ये। 1 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। तो तू मेरे को 45 में देके, मतलब 25 पैसे में देके खुश करना चाहता है। तो यू वॉन्ट बिलीव, दूसरे दिन वो 85 लाख रुपए में मेरे से ले गया प्रॉपर्टी आगे। Wow. एक रातों रात में 45 लाख रुपए रेट बढ़ा दिया। मतलब ये आपके पास होना चाहिए। मैं कैलकुलेशन का बहुत बार बार कहता हूँ,
कैलकुलेशन इज द की पॉइंट। जो जिस बंदे के पास रियल एस्टेट में कैलकुलेशन है, जिसके पास मैनिपुलेशन है, जिसके पास कंपैरिजन ऑफ रेट है एक्चुअल तक, मतलब अप टू मार्क, वो आदमी कहीं मार ही नहीं कर सकता यार। रियल एस्टेट में तो एक डील कर लो, जिंदगी में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ ही क्या बदल जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया सर। जो लोग देख रहे होंगे तो वो जानिए कि अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए रातों रात 45 लाख रुपए, मतलब इतना आसान है। लेकिन सर आपने जैसे ये डील किया, आपके साथ कभी कुछ फ्रॉड भी हुआ होगा, लोग कई बार डरते हैं, तो कुछ आप वो भी अनुभव बनाओ कि अच्छा तो हमने जान दिया पोटेंशियल क्या है इसका, जैसे आपने बताया करोड़पति भी बन सकते हो रातों रात और रोडपति भी बन सकते हो, तो थोड़ा रोडपति क्यों कैसे ना बने और आपकी गलतियों से सीख लें जो नए लोग हैं यहाँ पर, तो आप कुछ उनको अपना मैसेज या कुछ अपना आप बीती बताना चाहोगे? हाँ, देखो, मैं ये नहीं है कि मेरे साथ ठगी होने के चांसेस नहीं बने। ठग मेरे पास भी आए, दुनिया में सारी के। जेब तो जब आप बस स्टैंड पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, जेब तो किसी भी कट सकती है। मेरी भी जेब काटने की कोशिश की लोगों ने। मैं कैसे बचा, हम्म। ये हम्म। बात ये नोट करने वाली है। हम्म। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपनी किताबों में, अपनी ट्रेनिंग में, अपने सेमिनार में, मैं ये हमेशा ये बात हमेशा कहता हूँ कि भाई, मैं आपको कुछ नहीं सिखाता, कुछ भी नहीं सिखाता। मैं आपको हम्म। एक चीज सिखाता हूँ, सामने वाले से सवाल करने। हम्म। सामने वाले से सवाल करने। जब आप हम्म। सामने वाले को सवाल कर दोगे ना, बार हम्म। बार सवाल करोगे, वॉली ऑफ क्वेश्चन से ठोक दोगे, इसके ऊपर थोप दोगे, तो झूठा आदमी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हम्म। मैंने मेरे YouTube चैनल पे 27 वीडियोज पड़ी हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड की। इसमें तो कुछ हाँ, 20-25, हेलो, हाँ, यस। इसमें बीस हाँ। पच्चीस परसेंट 20-25% मेरे साथ भी होने की कोशिश की। मैं कैसे बचा, कि मैं सामने वाले को सवाल पे सवाल करता चला गया। मेरे को जहां भी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने सवाल हम्म। किया। जैसे मेरे पास कोई प्लॉट बेचने के लिए आ गया, इंडस्ट्री प्लॉट बेचने के लिए आई थी कोई पार्टी, तो मैंने कहा भी ये कब प्लॉट लिया था आपने, क्यों लिया था, किसने लिया था, आपको पैसे कितने दिए थे, ये ये जो यूनिट लगाना था इसमें, किस चीज का यूनिट लगाना था, किसमें बनाने के लिए। अब झूठ चोर के पैर नहीं होते। और वो हम्म। जितने मैं सवाल करता गया, इतने में वो ढीला पड़ता गया। ढीली पड़ती गई लेडी थी, तो ढीली पड़ती हम्म। गई, मैं समझ गया कि इसमें ठगी है 100%। तो वो बीच में चाय छोड़ के भाग, बीच ओ। में चाय छोड़ के भाग गए। बाद में उनके ऊपर, हाँ, बाद में उनको पुलिस केस बना, सब कुछ बना। लेकिन मैं सिर्फ इस करके बच पाया कि मैंने उनको सवालों में इतने सवाल किए, उनको इतने सवाल किए कि सच्चा आदमी होता तो मेरी हर बात का जवाब देता, क्योंकि सारे सारे सवाल जेन्युइन सवाल थे और प्रॉपर्टी के रिलेटेड थे। उसी प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ठगी मारनी थी, इसके लिए उनके पास जवाब नहीं थे। ना तो उनको ये पता कि अलॉटमेंट कब हुई थी, कितने रेट में हुई थी, कितने नहीं। वो तो ये थे, आए थे भी, सामने फाइल रखी, उल्टी पुल्टी करके पैसे लेके निकल जाए। तो जब मैंने उनको सवाल किए, तो उनके किसी बात का जवाब नहीं हुआ, और वो 15 मिनट भी नहीं टिक पाए, और भाग गए। उनके ओके। बाद में पुलिस केस हुआ, पुलिस ने मेरे को बुलाया, एसपी साहब ने मेरे से चाय पीने के लिए बुलाया, फिर मेरे को बोला कि आपने उनको कैसे, मतलब कर लिया ये। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं, हम्म। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने उनको सवाल किए। जब मैं एज ए परचेजर, परचेजर इज द किंग। हम्म। जब यदि आप अच्छा। परचेजर हो, यू आर द किंग। आपको हम्म। हर तरह का राइट है कि आप हर तरह का सवाल करो सामने वाले को। यदि आप हर तरह का सवाल करो, और वो सामने वाला बंदा आपकी आई कांटेक्ट के साथ आपके सवाल का जवाब दे दे, तो इसका मतलब ठीक है, जेन्युइन बात है। यदि वो आपके सवाल से बच रहा है, यदि आपके सवाल से बच रहा है, या आप कह कुछ रहे हो, वो जवाब कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम्म। तो ये बात ने मेरे को बचाया। एक नहीं, कई कई, मतलब मेरे पास कई आए। एक आदमी तो मेरे से 3 लाख रुपए ठग भी ले गया। और भी हम्म। मेरे को दोस्त था मेरे साथ, हाँ, वो कहता नहीं नहीं यार, अच्छा है, ये डील बढ़िया है, तो आप कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा यार, मेरे को रेट ही नहीं बरा करा। फिर उसका बाद में फोन आया, आप 45 लाख रुपए और दे दो जी, हम ऐसे आके दो आपको पैसे दे देंगे 2 दिन में, 4 दिन में, आपका प्रॉफिट बहुत है। मैंने कहा मैंने नहीं देने का। तो वो 2 लाख रुपए अपने पास से देके क्या, मेरे को 3 मेरा लग गया, मैं 2 बंदों का 5 लाख रुपया। हमारे साथ 3 लाख की ठगी जरूर हुई है जिंदगी में, लेकिन बाकी ठगी नहीं होनी थी। क्योंकि जो भी बंदा मेरे पास आया, बेचने के लिए आया, वो हर बंदा ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी दलाल है वो भी ये कहेगा, और जो जो बेचने वाला है वो भी ये कहेगा। कि उसको जब बोलते हैं, पूछते हैं भी यार आप तू सस्ती क्यों बेच रहा है, वो सारे का एक ही गड़ा गड़ा हुआ बांधा है
कि यार हमें सर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम तो जरूरत है, मैं हमसे भाई जरूरत तो ठीक है, जरूरत तो ठीक है, लेकिन हमें आप जेन्युइन, आपका जो जेन्युइननेस है वो तो बताओ ना। यदि आप हम्म। जेन्युइन हो तो फिर ठीक है, आपकी जरूरत पूरी कर देंगे। ये जरूरत का हम्म। मतलब ये थोड़ी है कि हम आपके पीछे मतलब अंधे होके लग जाए और आप हमें ठग के ले जाओ। तो मैं ऐसे इसी तरीके से मैंने कितने फ्रॉड है जो डिटेक्ट करे हैं, और आप भी बचाऊं, लोगों को भी बचाया। तो मैं यही दोस्तों से कहना चाहता हूँ, भाई आप एज ए परचेजर, मतलब मुश्तरी होशियार बास, ये कानून में कहा जाता है। मुश्तरी होशियार बास का मतलब है बीवेयर द बायर। जो हम्म। खरीदार है वो खबरदार रहे, क्योंकि हम्म। खबरदार खरीदार के साथ ही ठगी होनी है। जब आप हम्म। खरीदार हो तो आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात करनी है, जो भी आपके मन में सवाल हो वो आपने सवाल उसको करना है, तब जाके आपको बचोगे। नहीं तो दुनिया में ठगी मारने वाले तो आपके सामने के पीछे फिर ही नहीं। बहुत अच्छी देखने बात वाली बात बताई यह सर। हमने बचना कैसे है। हम्म। यस, ये प्रैक्टिकल, बहुत ये मैं, हम्म। ये कोई स्टोरी नहीं है ठाकुर साहब, ये सारी मतलब हट हट बीती रियल बात है लाइफ एग्जांपल है, हाँ। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। वाह। ये रियल लाइफ नहीं, एग्जांपल है, इस तरीके की बात होती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत हाँ अच्छी जी। एक हिदायत दी है रियल एस्टेट में कि आपको बहुत सारे सवाल पूछना आना चाहिए। और बंदा अगर यहाँ वहाँ कर रहा है, जेन्यून नहीं लग रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा है, तो उस पर यकीन ना करें। ये चीजें दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एक गलत सौदा मतलब बायर का भी पूरा पैसा डुबा देगा, आपकी भी रेपुटेशन खराब होगी, और आप आए दिन सुनते रहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। चलिए सर, अब मैं आपसे अब अगला सवाल जो पूछूंगा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, आपने कई किताबें भी लिखी है, तो आप थोड़ा सा बताइए क्या किताबें हैं, कैसे आपको लिखने का शौक आया, और थोड़ा उस बारे में बात बताइए। राइटर, बड़े अच्छे राइटर तो चलो आपकी मेहरबानी, आप बड़े अच्छे राइटर कह रहे हो, या ये ठीक है। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने, सपोज मैं वो चंडीगढ़ से बॉम्बे गया हूँ, पुणे गया हूँ, आपके हम्म। पास दो दो दिन के लिए जा रहा हूँ, मैंने हम्म। वो सफरनामा लिखा है कि ओके। मैं घर से निकला, मेरे पास सूटकेस था, मैं ट्रेन में चढ़ गया, आगे मैं चला गया, ये स्टेशन आए, वहां मैंने पानी पूरी खाई, वहां मैंने ये खाया, छोले पूरी खाई, जो भी है, ये सिर्फ मैंने अपनी लाइफ का तजर्बा ही लिखा है। ये मैं यदि ओके। हम इसको कहें कि मेरे सफरनामे है, ये मेरी जिंदगी के सफरनामे हैं। जहां मेरे को ओके। लॉस हुआ वो मैंने लिखा कि मेरे को मेरी सरहद वाली कॉलोनी में कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ एक एक कॉलोनी में, ओ। वो भी मैंने लिखा। जहां हमने 4-4 करोड़ रुपए कमाए, 2-2 करोड़ रुपए कमाए, एक डील में 10-10 गुना प्रॉफिट कमाया, वो भी मैंने लिखा। तो ये मेरा सफरनामा है। लिखने लुखने वाली बात, राइटर की बात कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने अपना तजर्बा साझा किया है। मैंने को नुकसान क्यों हुआ ये बताया, और मेरे को फायदा क्यों हुआ ये बताया, कंपैरिजन करके बताया कि एक आदमी ने महंगी प्रॉपर्टी ली है और एक आदमी ने सस्ती प्रॉपर्टी ली है, महंगी वाले को कितना नुकसान हुआ है और सस्ती वाले को कितना फायदा हुआ है ये बताया, मेरी उसमें कंपैरिजन करके वो बनाया। और फिर मैंने, और उसके आगे आगे का स्टेज ये बताया कि हर सस्ती प्रॉपर्टी सोना नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसी एग्जांपल भी दी है कि किसी बंदे ने 2008 या 9 में 100 अपने 1,000 रुपए गज में, 100 रुपए फुट में प्लॉट लिए थे जयपुर के आसपास। तो वो आज भी 100 रुपए का रेट नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि छोटी चीज लो, आप कम से कम चीज लो, कम से कम वाली चीज लोगे तो उसने बड़ा हो जाना है। छोटा बच्चे को आपने पाल के बड़ा कर सकते हो, छोटे कुत्ते को पाल के बड़ा कर सकते हो, छोटी गाय का बच्चा ले लो, उसको पाल के बड़ा कर सकते हो। बड़े को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप छोटा ले लोगे और उसकी सेवा करोगे अच्छे तरीके से, उसके खाने पीने का ध्यान रखोगे, तो वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वहां बड़ी होती है, वहां रेट बड़े होते हैं जहां उसकी प्रॉपर्टी की खुराक हो। खुराक क्या है? जैसे हमने उसमें कोई वहां पर प्रोजेक्ट कौन सी आ रही है, और रोड कौन सी आ रही है फ्यूचर में, और क्या आने वाला है, क्या नेगेटिविटी है। कहीं मैंने प्रॉपर्टी कोई ले ली, उसमें डंपिंग ग्राउंड बन गया, वो रेट आधा रह गया मेरा, तो वो कैसे होगी, ये चीजें देखनी है। यदि हम ये चीजें देखने में कामयाब हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है यार। आपने थर्ड आई ओपन करके रखनी है, दो आई तो सभी के हैं। और हम्म। आप एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन भी वो जो पूरी तरह का छात्र होना चाहिए, छात्र। हम्म। तो हम्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आम आदमी के दो कान और एक जुबान होती है।
लेकिन हम एक शब्द बरतते, एक शब्द को यूज करते हैं, चौकन्ना। चौकन्ने का हम्म। मतलब है चार कानों वाला, चार कान ओ। वाला। तो हम्म। यदि हम चौकन्ने रहेंगे, चार कानों वाले रहेंगे, हम ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, यदि आप आज धनवान हो और आपने रियल स्टेट में पैसा लगा लिया और पैसा आपका डूब गया, तो आप धनवान से निर्धन हो जाओगे। निर्धन, धनवान से निर्धन हो जाओगे। निर्धन को हिंदी में निधन कहते हैं। ये मान के चलो कि आपका आपका इंतकाल ही हो गया, आपका आप ही खत्म हो गए। हम्म। क्योंकि जिस हम्म। आदमी के पास पैसा रहता है उसको सब आदमी इज्जत देते हैं, सब। जब पैसा नहीं रहता तो अपने दोस्त भी कह देते हैं कि उससे बचना, और आपका फोन अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपकी बात सुनना अवॉइड कर देते हैं। तो आप पहले आर्थिक मौत मरते हो, फिर सामाजिक मौत मरते हो। जो सामाजिक मौत है ना, वो नेचुरल मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। तो इसलिए हमें बचना है, इन चीजों से बचना। बहुत जबरदस्त बातें बता रहे हैं सर, और आपका तजुर्बा जो है वो सुनने लायक है। चौकन्ना की बात जो बताई कि अगर आप इस बिजनेस में हैं तो हमेशा चौकन्ना रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन कब क्या सोच के आपके पास आएगा। सर एक और चीज है, जो आपने यूट्यूब चैनल भी चलाया है, आप जैसे बता रहे थे 66,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि आपकी उम्र देखते हुए, क्योंकि ये सोशल मीडिया ये नई चीजें थी, तो आपने कब डिसाइड किया, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं सनत जी, मैं ना आज से 7-8 साल पहले, 7-8 साल पहले मैं अपने आप को अनपढ़ कहना शुरू कर दिया था। मैंने मैंने आपको अनपढ़ मैं अपने आप को अनपढ़ कहता था। अनपढ़ का हम्म। मतलब ये है कि जब मैं समाज के साथ चल ही नहीं सकता, समाज हाँ। जैसे समाज चल रहा है उसके साथ चल ही नहीं सकता, तो मैं तो अनपढ़ ही रह गया ना। तो मैं ये आज हम्म। आपको आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूँ, जो मेरी एज के हैं, आपकी एज के हैं, या जो आदमी टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे या टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में नहीं उतार रहे, वो बिल्कुल अनपढ़ों की कैटेगरी में ही आ रही हैं। ये 100% ओ। अनपढ़ों की कैटेगरी में है। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से जब मैंने 2012 में पहली बार लैपटॉप लिया तो सीखना शुरू किया। मैंने मेल बनानी शुरू की, फेसबुक पे अकाउंट बनाया, इधर उधर करा। फिर मेरे को किसी ने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू करके देखा। मेरे को पता था, मेरे को खुद शर्म आती थी मैं क्या बोलता था यूट्यूब चैनल पे अपने पे। और मैं कहता ओके। यार ये इतना पागल आदमी कौन आदमी है, मैं खुद ही नहीं झेल पाता था अपने आप को। लेकिन बना दिया, ठीक है। वो कुछ कोई कमेंट अच्छे आते थे, यार ये पॉइंट अच्छा है आपका। मेरे को एक लगता था कि मेरा पॉइंट तो ठीक है, मैं पॉइंट मेरा जिस कंटेंट है, मेरा कंटेंट हम्म। ठीक है। कि मैं ये बात जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ गड़बड़ हुई है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरी वीडियो देख रही है, उसमें तो मैं कामयाब हो गया, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन में मैं बिल्कुल जीरो था। और मैंने अब पिछले 2 साल 1.5 साल पहले भी 30 वीडियो अपने उससे अकाउंट से डिलीट की, जो मेरे को खुद ही अच्छी नहीं लगती थी। कि यार ये मैंने क्या अच्छा। क्या बोल दिया यार। उसमें मेरे 5-6 लाख व्यूज भी कम हो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने फिर मेरे को जो जैसे जैसे अच्छा लगा, मेरी टीम हम्म। बनती गई। मेरे यूट्यूब पे मैंने सुनता रहा, लोगों को देखा, आप जैसे लोगों को देखा। फिर आपके एनर्जी, आप मेरे को इंस्पिरेशन ऑफ एनर्जी बने आप मेरे, है ना। तो इसी तरीके से मैं फिर यूट्यूब के ऊपर चलता रहा। यूट्यूब पे मेरे को मतलब इतने बढ़िया कमेंट होते हैं ना यार, संजय जी, मैं मतलब आई एम हाईली ग्रेटफुल कि यार इतने हम्म। इतने श्रद्धा से कमेंट लिखते हैं लोग, मजा आ जाता है बस। तो उस चीज ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए मतलब वो कर दिया। और आज यूट्यूब की वजह से मेरे पास लोग टाइम लेके मिलने आते हैं, और इज्जत से बात करते हैं, पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कंसल्टेंसी बुक करते हैं, मिलने का 5,000 रुपये देते हैं, टेलीफोन पे कंसल्टेंसी का 2,000 रुपये देते हैं। मैं, यदि मेरी जगह कोई और दलाल हो, ये और दलाल, वो उसको पार्टी को फोन कर करके टाइम लेता है। वो पार्टी को फोन करेगा, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी डील है। मैं किसी का नंबर ही नहीं नोट करता। जितने बंदे मेरे पास आते हैं, वो जो सलाह लेनी है सलाह लेके चले गए, मैं किसी का नंबर ही नहीं नोट करता। कोई 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, किसी ने 20 करोड़। मैंने कहा यार आई एम नॉट ए ब्रोकर, मैं ब्रोकर नहीं हूँ। आप जहां से मर्जी प्रॉपर्टी ले लो, कागज पत्तर दिखाने हैं, साइट विजिट करवानी हो, तो मैं आपके लिए आपके साथ जा सकता हूँ। तो सिंपल, ये जो मतलब यूट्यूब चैनल से प्यार मिला है, और आप जैसे लोगों का मतलब साथ मिला है, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल की ही मतलब देन है। और मैं यूट्यूब चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म उसने दिया है इन लोगों को, हमारे जैसे लोगों को,
जिसको कोई नहीं जानता था, अब मतलब काफी दुनिया जानने लग गई है। और हमें पैसे के साथ साथ हमें इज्जत भी मिली है, किताबों की वजह से, यूट्यूब की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से। और इन्वेस्टर ऐसे मिले हैं, इन्वेस्टर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सारे इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं, आप जो मर्जी करो। नहीं तो बंदे को पैसा निकालना, किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। किसी को जितना मर्जी कन्विंस कर लो। कल भी मेरा लाइव सेमिनार, वो सॉरी, मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग थी, उसमें भी मैंने एक ही सवाल किया था कि मैंने 2 करोड़ रुपए लगाने हैं और आप मेरे दलाल हो, मैं लगाना नहीं चाहता, आपको पता है मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो मेरे को कन्विंस करो कैसे, किस तरीके से करते हो। तो किसी आदमी को की जेब से पैसे निकालने बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है, आपका एक स्टेटस बन जाता है, तो लोग अपने आप आके आपके पास पैसे रख के चले जाते हैं कि यार सर ये पकड़ो, आप जो मर्जी करो। उसमें आप 5% कमीशन ले लो, 10% ले लो, 2% ले लो, 20% ले लो। मैं 20% तक भी कमीशन चार्ज कर रहा हूँ। तो लोग रोते हैं मेरे को 1% नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ मेरा 20% वाले भी लोग यहाँ बैठे, लाइन लगा के बैठे, सर मैं इस बार मेरा नंबर लगा। 10% वाले तो बहुत देर से मतलब काम, ठीक है। तो आपकी नॉलेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी आई कांटेक्ट के साथ बात करना, उनको सामने वाले आदमी को कन्विंस करना कि ये मतलब ये किस तरीके से प्रॉपर्टी बेटर है, ये आपको बताना पड़ेगा। बातों में बेवकूफ नहीं किसी को बता सकते आप। आपको देखता है आदमी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपकी जो आंखें ब्लिंक करते हो उनको देखता है, जब वो सामने बैठा है आपका ध्यान कहाँ है वो देखता है। जब ये चीजें में आप पास हो जाते हो, तो आदमी उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपके साथ बनना शुरू हो जाता है, आपके साथ दोस्ती बननी शुरू हो जाती है। फिर दोस्ती के ऊपर तो जो मर्जी लुटा दे बंदा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आदमी सोचता है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बातें बताई कि आपने कैसे, मतलब ये आपकी सोच थी कि समय के साथ बदलते रहो, अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे, या आप अनएजुकेटेड हो अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहे हो। बहुत ही मतलब आपके विचार बड़े अच्छे हैं। सर एक चीज और मैं जानता हूँ, आपका गुरुकुल प्रॉपर्टी गुरुकुल, आप कोचिंग भी देते हैं, थोड़ा उस बारे में थोड़ा बताएंगे अपने जो व्यूवर्स हैं उनको। हाँ, प्रॉपर्टी गुरुकुल का हमें चालू करने का जो हमारे मन में आया, तो मैं अपने आप को पीछे ले गया, 2.5 साल पीछे ले गया। जब मैंने काम शुरू किया था, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर थे, बड़े धुरंधर प्रॉपर्टी डीलर थे, अशोक भल्ला और तीर सिंह गुलाटी, अशोक कुमार, हरजिंदर सिंह, कितने थे। जब उनके पास जाते थे ना, वो हमारे साथ इस तरीके का बिहेव करते थे जैसे हम दूसरे ग्रह से आए होते हैं। मतलब वो अपने आप को बड़ी कोई टॉप सिखाता समझते थे, नहीं। और हमें समझते थे, हमें समझते थे यार ये क्या औकात है इनकी, बैंक में क्लर्क लगे हुए हैं, ये बैंक में ये लगा हुआ है ना, तो ये क्या स्कूटर से आ रहा है। तो उनके पास मतलब कहीं ना कहीं गैप था एक, मतलब एक आदमी के पास नॉलेज नहीं है, एक आदमी के पास नॉलेज है, उसके पास गैप रहता था। मैं समझता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेके ह्यूमिलेट हुआ हूँ, अपनी नॉलेज कम ओ। नॉलेज होने की वजह से दूसरे के सामने बैठता था। तो आप मैं प्रैक्टिकल 10,000 रुपये कमीशन आ रही है, 2 बंदों ने हमने डील की, तो मेरे को 2,000 रुपये देते थे, तो साले अपने ये में 8,000 डाल देते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है यार, मैं कहा 2,000 भी रख लो। मेरा मकसद था सीखना, कि मैं सीख लूँ इसका, कोई बात नहीं। और मैंने सीखा, 2,000 रुपये लेते रहे, करते गए, आगे बढ़ते गए। और जो मेरे को परेशानी आई, वो परेशानी लोगों को ना आए, इसलिए प्रॉपर्टी गुरुकुल खोला कि यार जो मेरे को दिक्कतें आई हैं, ये इनको दिक्कतें ना आए, जो आज के जो नौजवान वर्ग है। और ये जो मतलब हमारे टाइम तो और तरीके की मतलब प्रॉपर्टी डीलरशिप थी, लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त है। आप के पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और दूसरा पता नहीं क्या कितनी कितनी टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब आपके पास, गूगल आपके पास, हर एक चीज सर्च कर लोगे। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, कुछ कुछ भी सर्च बिल्कुल। नहीं करा, हम सिर्फ सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते थे, और सामने वाला आदमी 10 बारी बुलाते थे, एक बार बोलता। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि यार प्रॉपर्टी गुरुकुल शुरू किया जाए, इसमें हम एजुकेशन जितने भी बंदों को दे सके, जितने बंदों को चेंज कर सके, वो करते हैं। क्योंकि मैं समाज में ये समझता हूँ कि यदि मैं लोगों को जगाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। पैसे पूछे की तो बात ही अलग रहेगी, अब पैसे की बात तो साइड पे रहेगी। जितने भी लोगों को मैं जगा सका, वो मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति हो। सिंपल इसलिए प्रॉपर्टी गुरुकुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही नेक आपके विचार हैं, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल की और आपके साथ जो भेदभाव वाला रवैया हुआ, वहां से आप
कुछ होते हैं कि हार जाते हैं, कुछ होते हैं कि हम यार इस अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अंधेरों से ना घबराएं, चलो एक दिया जलाएं, मतलब वो कहावत आपने सिद्ध की। सर आप किताबें लिख रहे हैं, यूट्यूब पर रहे हैं, तो जरूर आपको भी कहीं से थॉट लेने पड़ते होंगे। आप जरूर कुछ रीडिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी कुछ हॉबीज वगैरह शेयर करेंगे। हाँ, मैं सबसे चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि मेरे को पढ़ने का शौक है, बढ़ने का शौक है। मैं वीडियो में कहता हूँ पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मैं यदि पढ़ता हूँ तो पढ़ने की वजह से ही मेरे में कॉन्फिडेंस है। और मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही मेरे में कॉन्फिडेंस आता है, उतना ही मेरे में गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाती है। क्योंकि समझदार आदमी वो है जो दूसरे की गलती से सीखता है। ये नहीं कि सही। हम अपनी गलतियां करके सीखें। भी मैं मतलब करोड़ों रुपया भी लगा दूं और 5-7 साल भी खराब कर दूं, करोड़ों रुपया भी खराब कर दूं, फिर मैं गलती करके सीखूं। वो मतलब वो जो है समझदारी का काम नहीं है। वो तो एक हम्म। लेमैन से भी नीचे वाला काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि हम गलतियों से सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी किताबें पढ़ने का मतलब यही है। जैसे रिच डैड पुअर डैड है, वो कहता है जी मैं मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं कहीं कार कार में रहा वो 2-3 महीने, वो कार में रहा है ना। तो लेकिन हम्म। उसने उसको सलाह भी दी गई, उसको सलाह भी दी गई कि तुम नौकरी कर लो कहीं। तो वो फिर भी नौकरी नहीं उसने करी। आज जो आदमी कहाँ है। तो ये चीजें हमें जो कॉन्फिडेंस मिलता है, थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने मतलब पढ़ी किताब, इतनी वंडरफुल किताब है। तो उसमें ये लिखा कि यदि आपके पास डिजायर है और उसके पीछे फेथ है तो आपको बंदा कोई फेल ही नहीं कर सकता जिंदगी में। डिजायर और फेथ, तो ये चीजें, मेरे पास डिजायर तो थी, फेथ कम था। वो किताबें पढ़ने के बाद मेरे में फेथ आना शुरू हो गया, मेरे में ट्रस्ट लेवल बढ़ गया। मेरे में मतलब स्किल जो अपने कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ा। आप जैसे बिल्डरों के साथ मेरी बात होती रही, अच्छे अच्छे बिल्डरों के साथ बात हुई, और वो लोगों ने थोड़ा बहुत इंप्रेशन मेरा कबूला। तो इससे मेरा भी अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरे को सीखने का बहुत शौक है, अभी भी सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, कल भी सीखा मैंने, आज भी कोई ना कोई बात सीखेंगे। रोज पढ़ता हूँ, रोज बढ़ता हूँ। तो ये है सीखने का, तो यही फायदा रहता है कि सीखने से आप लोगों को कोई आदमी डुला नहीं सकता, आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता अपने आपके पाथ से। जो आपका आपने पाथ चुन लिया ना, उसको आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। यदि आपका कॉन्फिडेंस कम होता, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज कम होती, तो ये आदमी जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, राइट ब्रदर्स, ये कभी नहीं जहाज नहीं बना सकते थे। क्योंकि कोई ना कोई बंदा आके कहा होगा कि यार तू कहाँ पागल हुआ है, पक्षी पक्षी उड़ते हैं आसमान में, तेरा लोहा कैसे उड़ सकता है। उनको आके मतलब कहीं ना कहीं आके डिस्करेज किया होगा। लेकिन उनमें इंफॉर्मेशन थी अंदर, और कॉन्फिडेंस था। आज जहाज में हम घूम रहे, सब घूम रहे हैं। यदि वो लोगों की बातें सुन के बैठ जाते तो आज घर में बैठे होते, तो ये चीजों का हम मजे ना ले रहे होते। हालांकि वो बनाने वाले तो बना के चले गए, मजे तो हम लोग ले रहे। तो इसी तरीके से ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप उन लोगों को फॉलो करो जिन्होंने अपना मत्था पहाड़ से लगा के पहाड़ को पीछे धकेल दिया। वाह। उन आदमियों की संगत करो, उन आदमियों की संगत करो। कल्पना सरोज 2,000 रुपए से, 2 रुपए दिहाड़ी से शुरू करके 2,000 करोड़ की मालकिन है। 9 जमातें पढ़ी है। मैंने अपनी किताब के लिए इंटरव्यू लेने गया था, उनको मैं मिलके आया था पर्सनली। और वो लड़की जो है अपने अरुणिमा सिन्हा, टांग कटी हुई है, एक टांग कट गई और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई यार। इफ दे कैन डू व्हाई कांट यू। यार वो एक आदमी, ऐसा आदमी काम करता है जिसकी टांग ही नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, तो तुम 2 टांगों वाला नहीं चढ़ सकते, तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। और पढ़ने का इम्पोर्टेंस हम हमेशा, लोगों को लगता है जब एग्जाम देते थे पढ़ाई करते थे वो वक्त है, लेकिन आप आज इस उम्र में भी आपने पढ़ना नहीं छोड़ा। और रिच डैड पुअर डैड मैंने भी पढ़ी है, बहुत ही नहीं नहीं, मैं बेहतरीन एक बात किताब है। एक एक बात प्लीज। एक बात और कहता हूँ। एज इज नंबर। मेरी एज इट इज फिफ्टी जस्ट द नाइन है, नंबर। कोई दिक्कत नहीं। 59 है, ठीक है। मैं तो 30 कम करके चलता हूँ, मैं 29 का समझता हूँ अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल सर, एज इज जस्ट द नंबर्स। आपने सही बताया, आपने प्रूव भी किया है आपके जो काम करने के तरीके से। सर अब जाते वक्त, क्योंकि टाइम अब हमारे पास 5-7 मिनट का बचा है, मैं चाहूंगा आप अपने तरफ से कुछ जो बोलना चाहें, या एक जो नया बंदा रियल एस्टेट करने की सोच रहा है, आप क्या क्वालिटीज देखते हैं उसमें कि ये हो, या वो पहले से कोई टैलेंट चाहिए, या कोई भी बंदा कर सकता है। ऐसे ही कुछ अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो जस्ट आप नहीं, उस पर कुछ ये बताइए। इस बात के लिए तो एक ही जवाब है कि कुदरत ने हमें सभी को बराबर बनाया।
किसी का दिमाग किसी पे फील्ड में ज्यादा चलता है, किसी में ज्यादा चलता है। यदि आप पूरे तहैया पंजाबी में बोलते हैं, जज्बे के साथ, जुनून के साथ, पागलपन के साथ कोई काम करते हो, सीखते हो, मेरी किताब का चैप्टर है लर्न बिफोर यू गो टू अर्न। पंगा ये है कि हम हम्म अर्न बिफोर यू गो टू लर्न करते हैं। हम पहले हम्म अर्निंग शुरू करते हैं, फिर लर्निंग, वहां कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो हम्म लर्न बिफोर यू गो टू अर्न का फार्मूला आपने अपनाना है। आपने जो आपने जिन लोगों के लिए इंटरव्यू ली है, और जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये की सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि भाई, आप लोगों में पेशेंस की कमी है, जो उसको दूर करना है। पेशेंस की क्या कमी है? अब मेरे पास लोग आते हैं कि सर मैंने एमए की हुई है, या सर मैंने एमबीए की हुई है, मैंने रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, 6 महीने हुए, 8 महीने हो गए, मेरी डील नहीं हुई। तो वो कहीं ना मतलब क्विटिंग मोड में होते हैं, मतलब क्विटिंग हम्म पोजीशन पे होते हैं, भी क्विट कर दे। तो मैं हम्म उनको बोलता हूँ, बेटा आप ये बताओ, आपने एमबीए की है, एमए की है, ला किया हुआ है, तो मेरे को ये बताओ आपको कितने साल लगे? कोई कहता 16 साल, कोई कहता 18 साल। चलो आपने एमबीए कर लिया, एमबीए करने के बाद आपको जॉब कितने की मिलेगी? 20,000 रुपए की। वो जहां 18 साल लगा के 20,000 रुपए के लिए तो आपने 18 साल लगा दिए, और जहां बीस हम्म, लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो, 18 महीने तो लगा दो यार। उसमें 18 महीने भी नहीं आप बिल्कुल। लगा सकते? हद है यार। तो ये इतना रातों रात देखो, दूध हमारे घर में दूध आता है, उसमें घी पड़ा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा ना। यदि आज ही दूध हम्म आया, सुबह अपने दूध वाला दूध डाल के गया, और आज ही कहे हमें 5 मिनट के बाद हमें घी निकालें, घी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकले। उसको पहले दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको वहां पे हमारे उसको बोलते हैं खट्टा लगा के रखते हैं, फिर सुबह उसको मतलब चाटी में डाल के मधानी से उसकी निकालते हैं, दही निकालते हैं, वो जो भी मतलब उसको बुलोते हैं, जो करते हैं उसको बुलो करते हैं। तो उसके बाद उसका मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करके फिर घी निकलता है। और पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा ना। आपने पहली जमात शुरू करके 16 जमातें पढ़ ली हैं, एमए कर ली है, और आपको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, और 10,000 के लिए धक्के खा रहे हो, और इसमें आपने 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कमा रहे हैं। आप अपने आसपास में नजर मार लेना, जो भी प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, आसपास में देख लेना कितने लोग पैसे कमा रहे हैं। तो भाई जब वो 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आप 10,000 की नौकरी के लिए 16 साल लगा दी, इसमें कम से कम 16 महीने तो दे दो यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखो, सीखो, पहले सीखना शुरू करो, फिर कमाना शुरू करो। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न। यदि आप इस फार्मूले पे काम कर लोगे, तो फिर आपका विन विन सिचुएशन रहेगी, फिर आपको कोई आदमी फेल नहीं कर सकता। आपने 100% अपने अंदर पेशेंस रखनी है, और जज्बा रखना है, पागलपन रखना है अपने अंदर। ध्यान रखना, इफ यू गो टू वर्क, और यू इफ यू हैव टू गो टू वर्क, दोनों में बहुत फर्क है। यू गो टू वर्क, हम्म आप काम पे हम्म जाते हो, या यू हैव टू हम्म गो, दोनों में हम्म फर्क है। यू हैव टू गो में मजबूरी है। यदि आप मजबूरी से काम पे जाते हो, तो आप रिजल्ट बेटर नहीं दे सकते उसका। यदि आप काम पे जाते हो तो पैशन के साथ जाओगे, जुनून के साथ जाओगे, उसका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। जो आदमी काम पे बहुत जाता है वो काम खत्म करके घड़ी देखता है। जो आदमी काम पे जाता है काम खत्म करके घड़ी देखता है, और जो जिसको जाना पड़ता है वो जाते समय घड़ी देखने शुरू कर देता है, गहरी 15 मिनट हो गए देखता है। मेरे को, आधा घंटा हो गया है ना। तो इस चीज का आपने हम्म। ध्यान रखना, सिर्फ आपने पेशेंस अपने अंदर बनानी है, और जज्बे के साथ काम करना है। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न, ये फार्मूला याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। कोई आदमी, आप बने ही कामयाबी के लिए, आप बने ही जीतने के लिए, 100%। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने कि लर्न बिफोर यू अर्न वो जरूरी है। और पेशेंस मतलब न, जो हमारी अभी नई पीढ़ी है, हम देखते हैं कि उनको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। बट सक्सेस हमेशा अपना वक्त लेती है, तो आपको पेशेंस रखना, सीखना चाहिए। कामयाब जरूर बनेंगे यहाँ पर। सर के बारे में मैं जो जानता हूँ, ये हाईली सक्सेसफुल पर्सन है। हमारी बातचीत हुई थी, कई दफे हम मिलने की भी सोचते रहते हैं, एक दूसरे से अपना बिजनेस शेयर करते रहते हैं। और उनकी जिंदगी में सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है जो चाहिए। तो दोस्तों, जो भी लोग आप देख रहे हैं, आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। अब जो आपने ये देखा, ये तो बस एक झांकी है, बहुत सारी चीजें और भी सीखने लायक है। पर क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, और यूट्यूब पे वीडियो बहुत लंबी हो जाए तब भी लोग उतना, एक कहा जाता है 40-45 मिनट के बाद लोग ध्यान नहीं दे पाते। सर की बुक्स हैं, 2-3 मैंने भी पढ़ी है, रखी हुई है मेरे पास, प्रॉपर्टी से खुशहाली नाम की, बड़ी अच्छी किताब लगी।
और वैसे भी वो बहुत नेक इंसान है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि उनको फॉलो करो जहां भी जिस मीडिया पे है, और उनसे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। सर जाते जाते फाइनल आपका क्लोजिंग कमेंट, और फिर ये इंटरव्यू खत्म होगा। बस मैं ये क्लोजिंग कमेंट ये है कि आप लोगों की जिंदगी में रंग भरना शुरू करो। आपकी जिंदगी में रंग पहले भरा जाएगा, क्योंकि यदि मेहंदी किसी डब्बे में पड़ी, किसी बर्तन में मेहंदी पड़ी है, हमने किसी के हाथ में लगानी है तो पहले हाथ हमारा जाएगा मेहंदी में। यदि ओ, मैं आपके हाथ में रंग चढ़ाना चाहता हूँ तो वो रंग उसके पहले मेरे हाथ में चढ़ जाएगा। तो आपने जो लोगों की जिंदगी में रंग भरने, अपने आप आपकी जिंदगी में अपने आप भर देंगे, ये कुदरत का। बहुत बड़ी बात है कि जो भी चीज आप जिंदगी में पाना चाहो, आप किसी और को वो चीज पाने में मदद करो, आपको वो चीज अपने आप मिल जाएगी। तो ये इसी तरह से आप देखिए दोस्तों, जो भी कामयाब लोग होते हैं ना, पहले वो बोलते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप को बाद में देखते हैं, पहले आपका फायदा सोचते हैं। और आज जो भी बातें बताई, उनकी खासियत है कि वो दिल से बोलते हैं। हमने ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था कि मैं ये सवाल पूछूंगा आप ये बताओ, जस्ट जो मुझे आते गया आपने देखा पूछते गया, और सर ने भी अपना टाइम लेके दिल से बताया। राजवंश सर, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपसे। बात तो हम करते रहते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन आज हमने सोचा था कि हम अपने सब्सक्राइबर को और कुछ गहराई से जानने का मौका मिले। लोग जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आप कैसे आए, वो सारी हमने कोशिश की। दोस्तों ये यहाँ पर खत्म होता है। आप हाँ, इसको शेयर करो। मैं यस अपनी सर मैं प्लीज। हाँ, मैं अपनी तरफ से मेरी टीम मेंबर राजदीप सिंह अरमानी, उसका स्पेशल थैंक्स। आपका स्पेशल थैंक्स, आपने टाइम निकाला। तो जिन्होंने हमें सुना या सुनेंगे, जो हम अपना टाइम यहाँ खराब करना समझेंगे, मैं समझता हूँ टाइम खराब करना नहीं, ये टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। और आपका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ये टाइम इन्वेस्ट होगा। आप इस वीडियो को आप अंत तक देखो, बार बार देखो, आपकी जिंदगी में चेंज जरूर आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू राजदीप। थैंक यू राजदीप। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।